टारगेट केमिस्ट्री के इस सेशन में आप सबों का बहुत बहुत वेलकम। मैं एस सुमन जुड़ चुका हूं आपके साथ और आज आपको डिस्कस करने वाले हैं। पीछे जो आपको बताया गया था, पढ़ाया गया था, गैस लॉ से संबंधित बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल हैं उनको हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे सभी हमारे व्यूअर्स जो भी न्यू 12th वाले हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव अभी आपको बताया जा रहा है ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल फॉर कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, नीट एटसेट्रा, साइंस बेस्ड कंपटीशन। तो ध्यान में रखेंगे 11th और 12th हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 11th और 12th अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो दुनिया की कोई भी कंपटीशन जो कि साइंस बेस्ड स्ट्रीम पे है उसको आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए हम आपको सीधे सीधे लेके चलते हैं आपके अपने चहेते चैनल टारगेट क्लासेस पे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है सबसे पहले बॉयल्स लॉ से। ठीक है ना। व्हिच वन इज करेक्ट फॉर बॉयल्स लॉ? क्वेश्चन है व्हिच वन इज करेक्ट फॉर बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ के लिए इनमें से कौन सही है? बॉयल के नियम अनुसार कौन सही है? ध्यान देंगे बॉयल के नियम के अनुसार इनमें से कौन सही है ना। चॉइस आप देखिए, सबसे पहले चॉइस आपके लिए आ रहा है, ठीक है ना, V इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जहां V क्या है? वॉल्यूम है, T क्या है? टेम्परेचर है, आयतन, और ये ताप है। यहां पे P इज कांस्टेंट, P मीन्स प्रेशर, दाब क्या है? अस्थिर है। बी चॉइस देखिए, ठीक ना, V इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, वो दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन और दाब के बीच में उल्टा संबंध है। यहाँ आयतन और ताप में उल्टा संबंध है, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? वॉल्यूम आ गया, प्रेशर आ गया, तो T इज कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है, ताप जो है, वो क्या है? अस्थिर है। सी चॉइस देखिए, सी चॉइस आपके लिए आ रहा है, ठीक ना, PV बराबर RT, PV बराबर RT, ओके। और आखिर का हम लोग डी चॉइस ले रहे हैं। डी चॉइस, चलो यहीं पे ले लेता हूं, डी चॉइस PV बराबर nRT। तो अब जल्दी से जल्दी हमें बताइए, ठीक ना, कौन सा इसमें से जवाब जो है ना वो सही होगा? कौन जवाब आपका सही होगा? A, B, C या D? ठीक है ना। तो देर नहीं करते हुए आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कमेंट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है ना, कौन सा आंसर सही होगा? तो चलिए हम कंफर्म आपको कर दें, इसका जवाब होगा बी नंबर। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम दाब का सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। हम लोग पढ़े हैं जब ताप को स्थिर रखा जाता है तो आयतन जो है ना वो दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यस, आयतन बढ़ाएंगे, दाब घटेगा, ठीक है ना, दाब बढ़ाएंगे, आयतन घटेगा। इसका जवाब क्या आएगा? बी आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ अ गैस? है ना? देखिए क्वेश्चन को, अस्थिर आयतन पर, ठीक है ना, अस्थिर आयतन पर गैस का ताप बढ़ाने से दाब, ठीक ना, क्या होता है? अस्थिर आयतन मतलब समझ रहे ना, आयतन क्या है? अस्थिर है, और गैस का ताप को हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा इसका जवाब? अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ अ गैस इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं, आयतन को कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, आयतन बिल्कुल अस्थिर है, लेकिन हम लोग उसके टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो ताप को बढ़ाएंगे तो क्या फर्क इस पर पड़ेगा, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ेगा? अस्थिर आयतन पर गैस का ताप बढ़ाने से दाब क्या होगा? बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिंपल समझ लो, ठीक ना। इसका क्या जवाब आएगा? आपने पढ़ा है पीवी बराबर एनआरटी। यहां देखिए क्या है, ठीक ना, अस्थिर आयतन पर गैस का ताप बढ़ाने से, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? इसमें आयतन जो है इसको अस्थिर रखा है, एन से कोई लेना देना में नहीं है, आर कांस्टेंट है, तो देखिए दो ही बच गया, P बराबर टी, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। तो ए को आप क्या करें? कंफर्म कर लें, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एट एनटीपी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 40 ml इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू 800 mmHg एट द सेम टेम्परेचर व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस? हिंदी में, एनटीपी पर गैस का आयतन, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब। सामान्य ताप एवं दाब पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना, टेम्परेचर लेते हैं हम लोग, कितना टेम्परेचर आप देख रहे हैं ना, ठीक ना, 273 केल्विन। प्रेशर हम लोग ले लेते हैं, एक वायुमंडलीय दाब कितना लेते हैं? एक वायुमंडलीय दाब जो होता है 760 mmHg के बराबर। तो एनटीपी पर गैस का आयतन आपको दिया हुआ है 40 ml, यदि दाब को बढ़ा करके 800 mmHg कर दिया और ताप अस्थिर है, तो गैस का आयतन क्या होगा? चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। चॉइस देखिए, इसमें दिया हुआ 38 ml, 22,400 ml, 240 ml, 431 ml, है ना। क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमको क्या दिया हुआ है। एनटीपी पर गैस का आयतन 40 ml है, कितना दिया हुआ है? 40 ml, ठीक ना। तो V1 आपको दिया हुआ है 40 ml, दाब को बढ़ा करके 800 mmHg कर दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। V1 हमें मालूम है 40 ml, ठीक है, 40 ml। तो ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं तो फिर आसान रहेगा करना, ठीक है। यहां देखिए, तो ऊपर वाला हमने हटा दिया, मिटा दिया। अब एनटीपी पर गैस का आयतन हमको 40 ml है, तो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है शुरू वाला, दाब को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए किसके किसके बीच में ताप अस्थिर है, तो कौन सा रिलेशन आएगा? ध्यान दीजिए, किस में रिलेशन आएगा? आयतन और दाब में। तो आयतन और दाब में जो संबंध है ना, ये बॉयल्स नियम से आता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो हम लेते हैं यहाँ पे V1 बटा V2 बराबर P2 बटा P1। अब हम क्या करें, फटाफट देख लें, ठीक ना। V1 कितना है? शुरू वाला आयतन कितना है? 40 ml है,
V2 हमें नहीं मालूम, यही हमको निकालना है। तो गैस का आयतन क्या होगा, अंतिम आयतन, फाइनल वॉल्यूम P1, P2 पता है, दाब को बढ़ा करके 800 mmHg कर दिया, mmHg में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो P1 कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग लेते हैं, मतलब एक वायुमंडलीय दाब। ये सामान्य दाब होता है, एक वायुमंडलीय दाब कितना, तो 760 mmHg। एक वायुमंडलीय दाब का मान जो आता है वो 760 mmHg। तो P1 हमको पता हो गया। अब हमको क्या करना है, P2 देखना है। तो P2 भी आपको देखिए दिया हुआ है, यानी दाब को बढ़ा करके 800 कर दिया। तो 760 था शुरू में कितना था, 760, 760, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 800 mmHg। अब तो हम लोग निकाल लेंगे ना, क्या क्या हमको पता है, V1 हमको पता है, तो ले लेंगे 40, चलिए इसको हटाइए, ठीक है ना। V1 ले लेंगे 40 ml, अब बटा V2 नहीं मालूम, P2 हमको पता है 800 mmHg, और P1 हो गया 760 mmHg। जो कटने वाला काट दीजिए इसको, ठीक ना, या नहीं तो फिर आगे चलो, mmHg तो हट ही गया, 10 इसका कट ही गया, ठीक है ना। तो V2 40 ml बटा V2 बराबर 80/76। तो V2 निकाल लीजिए, V2 बराबर 40 ml गुना 76, है ना, अब बटा 80। तो 42 जाए 40 80, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 1 2 8 16, 38। तो क्या आ गया, आपको क्या जवाब आया, 38 ml, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे न्यूमेरिकल हमारा कैसे बनेगा, किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे कैसे बनेगा ये, बहुत थोड़ा ध्यान दीजिए इसको। हमको हिसाब को पढ़ना है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, पढ़ करके हमको देखना है कि बोल क्या रहा है, ठीक है ना, बोल क्या रहा है। इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि ताप को अस्थिर रखा जाता है, ताप को अस्थिर रखा जाता है। शुरू का जो आयतन है आपको वो 40 ml है, ठीक है ना। तो जब दाब को बढ़ाया गया, शुरू वाला दाब आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन अंतिम दाब बोल रहा है कि दाब को बढ़ा करके 800 mmHg कर दिया। इसका मतलब शुरू में कितना था, तो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा है जो हमारे ऊपर में दबाव डालती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल के द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर, सामान्य दाब, जिसका मान होता है 760 mmHg। तो 760 mmHg हम रख लिए P1 और P2। तब कैसा संबंध है, बॉयल्स लॉ से हम जानते हैं कि अस्थिर ताप पर आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए V1 बटा V2 बराबर P2 बटा P1 लेंगे, P1 बटा P2 नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ये उल्टा संबंध है, ऊपर में आयतन है तो नीचे में दाब है, उल्टा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, V1 बटा V2 बराबर P2 बटा P1 लेंगे। इसी रिलेशन पे आपका ये सवाल बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको देख लीजिए बढ़िया से। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ध्यान से। एक फ्लास्क है, बोतल है, जिसकी क्षमता 2 लीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, बोतल का आयतन जो है ना, जो उसमें गैस भरा हुआ है, उस गैस का आयतन कितना हो गया, 2 लीटर। तो शुरू वाला हमको आयतन दिया हुआ है, बोतल जिसमें हवा भरी है कितना, 2 लीटर। तो आयतन हमको मिल गया 2 लीटर। उसके ताप को, अब उस बोतल के ताप को क्या किया, ठीक है ना, जितना ताप उसमें पहले है, देखिए कितना टेम्परेचर है पहले, 35 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है, 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। नॉट टेम्परेचर इज इंक्रीजेस,
अब टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया। आप बताइए, गुब्बारा है या साइकिल की ट्यूब है, उसमें हवा भरी है, ठीक है ना, नॉर्मल हवा भरी हुई है, गर्मी का मौसम है। अक्सर आपने सुना होगा गर्मी के मौसम में बोला जाता है कि थोड़ा हवा कम रखिएगा, क्योंकि जब गर्मी बढ़ जाती है और ज्यादा रनिंग करते करते गर्मी जब बढ़ जाती है तो होता है क्या है, गैस फैलती है, जिसके कारण, ठीक है ना, जगह तो उसमें सीमित है ट्यूब में, तो वहां से वो फट जाती है। मतलब ये हुआ कि गैस जो है, गैस जो कि बोतल में भरा है वो कितना है, 2 लीटर, और ताप उसका कितना है अभी 35 डिग्री सेल्सियस। अब क्या किया, ताप को बढ़ा दिया 35 डिग्री सेल्सियस से कर दिया 45 डिग्री सेल्सियस। तो जरा सा सोचिए, क्या ये 2 लीटर रहेगा? जी नहीं, 2 लीटर नहीं रहेगा, 2 लीटर से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बढ़ने के बाद फ्लास्क से बाहर जो निकलेगी गैस वो कितना निकलेगी, उसका आयतन क्या होगा, ठीक है ना, आयतन क्या होगा, तो ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये किस नियम पे आधारित है, ये है चार्ल्स नियम पे आधारित, ठीक है ना। कौन नियम पे आधारित? चार्ल्स नियम पे आधारित है। और हम पढ़े हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, आयतन समानुपाती होता है भैया ताप का, इसलिए V1 बटा T1 बराबर, सॉरी V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। अब क्या करना है हमको, वैल्यू पुट कर देना है इसमें, ठीक ना, वैल्यू पुट कर देना। शुरू वाला आयतन देखिए कितना है आपको, 35 डिग्री सेल्सियस है ना, कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, यहां लिखते हैं V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। जानिए V1 कितना है 35, V1 है इसका 2 लीटर, कितना है 2 लीटर। T1 कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में बदल लेंगे। कौन सी में बदल लेंगे, केल्विन में। तो क्या करेंगे, इसमें 35 को जोड़ देंगे 273 से, तो बदल जाएगा एक केल्विन में, कितना हो गया 5 3 8, ठीक है ना, 273, इसमें 35 जोड़ दीजिए, 5 3 8 7 3 10 का 0 2 1 3, तो 308 हो गया, 308 केल्विन। T2 देख लीजिए आप, T2 कितना है, टेम्परेचर को बढ़ा के कितना कर दिया 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। इसको भी क्या करेंगे 45 अब प्लस 273, ठीक है ना, तो जोड़ दीजिए 273 में 45 को जोड़िए, 5 3 8 7 4 11 2 1 3, 318, कितना हो गया 318 केल्विन, राइट। अब इसको यहां वैल्यू को पुट कीजिए, तो V1 आपको है मालूम 2 लीटर बटा V2 नहीं मालूम, बढ़ के कितना हुआ, T1 है आपको 308 केल्विन, T2 है 318 केल्विन, केल्विन केल्विन कैंसिल, V2 निकाल लेंगे, V2 बराबर हो गया 2 लीटर गुना 318 बट्टा, है ना, V2 बराबर हो गया 2 लीटर गुना 318 बट्टा 308। इसको आप कट करो, ठीक ना, इसको आप डिवाइड करो, कट करो, कट करने के बाद आपको आ जाएगा 2.06 लीटर, कितना आ जाएगा 2.06 लीटर। ये तो हमारा हो गया बढ़ा हुआ आयतन, बढ़ गया, शुरू में था 2 लीटर, 2 लीटर से हो गया कितना 2.06 लीटर। माना बोतल जो है, बोतल फ्लास्क जो है, सुराही के तरह का बर्तन होता है, उसको हम लोग फ्लास्क कहते हैं, उसका आयतन या क्षमता कितना था 2 लीटर का। और जब तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तब कितना आयतन हो गया 2.06 लीटर, ठीक है ना। तो बताइए क्षमता है 2 लीटर का, हो गया 2.06 लीटर, तो शेष जो बढ़ गया ना वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है फ्लास्क से बाहर निकले गैस का आयतन बताइए।
तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक ना, फ्लास्क से निकले गैस का आयतन, फ्लास्क से निकले गैस का आयतन बराबर क्या करेंगे, 2.06 लीटर में से 2 लीटर को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 0.06 लीटर, है ना, 0.06 लीटर। इसको अगर आप ml में बदल देंगे मिलीलीटर में, दिख रहा है ना, 0.06 लीटर हो गया। आप अगर इसको ml में बदलेंगे, ml में, तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ml में बदलेंगे कितना है, 0.06 लीटर है, दिख रहा वहां 0.0 क्या है, 6 लीटर। हम इसको लिख सकते हैं 0.06 गुना 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, 1000 ml, है ना। तो कितना हो गया, 0.06 गुना 1000 ml, दशमलव हटाइए, 2 जीरो आ गया, ये 2 जीरो कैंसिल, 10 छके 60 हो गया 60 ml। कितना हो गया, 60 ml। हम यहां लिख सकते हैं 60 ml, यही इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आपने इसको बेहतर तरीके से समझा होगा, ठीक ना। ये सभी जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हैं, ये गैस लॉ पे आधारित हैं। आपने अगर शुरू का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको बढ़िया से देख लेंगे, जिसमें कि हमने आपको बताया है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक ना, एवोगाड्रो लॉ, आइडियल गैस लॉ। ओके, तो दीजिए हमें इजाजत, हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।